हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं विजीत लेकर आया हूं फिजिक्स की अगली क्लास। तो पिछली क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब इस क्लास में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, तो आप वहां भी हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है लाइट। हिंदी में इसको हम प्रकाश कहते हैं। नॉर्मली हम लोग प्रकाश या लाइट के बारे में जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है वो हमें पता नहीं होता। तो चलिए आज इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। लाइट या प्रकाश क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। मतलब लाइट या प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है या ऊर्जा का ऐसा रूप होता है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। ये तो सबको ही पता होगा कि अगर लाइट ना हो हमारे आसपास तो हम अपने आसपास की चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। लाइट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के गुण, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइट है वो हमारे चारों तरफ है और हमें हर चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती होंगी, कुछ गुण भी होते होंगे, ठीक है। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हिंदी में कहें तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, तो केवल सुन के इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम प्रूव करेंगे, पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के स्टूडेंट्स को कभी भी किसी पर इसी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। उनको हर एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि क्या ये कैसे सही होगा। आखिर प्रकाश सरल रेखा में अगर चल रही है, कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो ये कैसे प्रूव हुआ, ठीक है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास सामने से कोई लाइट आ रही है और हम बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल कुछ भी लगा दें, मान लिया ऐसे मैंने हाथ रख लिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पीछे, इसकी ठीक पीछे एक ब्लैक स्पॉट बन गया है, जिसको हम क्या हिंदी में क्या कहते हैं? परछाई, ठीक है, या इंग्लिश में शैडो कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर लाइट सामने से आ रही है और इसके ठीक पीछे परछाई बन रही है, इसका मतलब यह है कि लाइट यहाँ तक आके रुक गई, लाइट इसके आगे नहीं जा पा रही है। जो भी लाइट यहाँ से आ रही है वो इसके आगे नहीं जा पा रही और पीछे क्या हो रहा है? एक ब्लैक स्पॉट बन जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्योंकि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना कर रही होती तो क्या होता? वो इधर से घूम के और इधर आगे आ जाती, पीछे ब्लैक स्पॉट नहीं बनता, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो पहली प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो जाती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि लाइट डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल। मतलब प्रकाश को संचरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि लाइट डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल, प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, सूर्य से जब सन से लाइट आती है तो स्पेस मतलब अंतरिक्ष से ट्रैवल करते हुए आती है। ठीक है, और हमको ये चीज़ पता है कि जो भी एटमॉस्फेयर, जो भी हवा का जो मीडियम है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, ना कि स्पेस में है। स्पेस में कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, मतलब स्पेस में कोई भी माध्यम नहीं है। और सन से अगर लाइट हमारे अर्थ तक आ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। अगर मीडियम मिल जाता है तो भी वो ट्रैवल कर सकती है, और मीडियम नहीं मिलता है तो भी वो ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो इससे हमारा दूसरा पॉइंट प्रूव हो जाता है कि लाइट डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए, संचरण होने के लिए प्रकाश का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट हैज़ डुअल नेचर। प्रकाश की प्रकृति द्वैती होती है। ठीक है, लाइट हैज़ डुअल नेचर मतलब प्रकाश में क्या होता है, द्वैती प्रकृति होती है, मतलब दो टाइप के नेचर वो शो करता है। ठीक है, लाइट में जो पहला नेचर होता है वो होता है, फर्स्ट ए जो होता है वो होता है वेव नेचर। वेव नेचर जिसको हिंदी में हम कहते हैं तरंग प्रकृति। ठीक है, दूसरा जो सेकंड होता है वो होता है पार्टिकल नेचर। मतलब कण प्रकृति। ठीक है, अब लाइट में डुअल नेचर कैसे होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो सन से लाइट आती है, सूरज से जो लाइट आती है, वो मीडियम की ज़रूरत उसको नहीं होती है, वो डायरेक्ट ट्रैवल करता है। ठीक है, और ये नेचर क्या होता है, वेव का एक नेचर होता है। या इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वेव होता है वो हम वेव को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, लाइट को भी ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। लाइट को केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम छू नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, लाइट में वेव नेचर है। ठीक है, और इसको प्रूव करने का एक तरीका मैंने आपको और भी बता दिया है कि लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। वेव्स जो होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, वो मीडियम में भी ट्रैवल करती हैं और बिना मीडियम के भी ट्रैवल करती हैं। उसी तरह से लाइट भी मीडियम में भी ट्रैवल करता है और बिना मीडियम के भी ट्रैवल करता है। इसलिए लाइट का एक नेचर जो होता है वो वेव नेचर माना जाता है। ठीक है, दूसरा नेचर है पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको कैसे समझेंगे कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, लाइट में पार्टिकल नेचर को समझने के लिए अगर मान लीजिए धूप में हम कोई चीज़ रख देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। मीन्स लाइट जब उस पर पड़ती है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर सनलाइट क्या हो रही है, पड़ रही है। सनलाइट अगर पड़ती है तो क्या होता है, ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है, थोड़ी देर अगर रख दें तो गर्म हो जाता है। मीन्स सनलाइट से कुछ एनर्जी जो है वो इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है, कुछ हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, हीट या किसी भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब वहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल नेचर होगा। ठीक है, वेव के थ्रू हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या प्रूव करता है कि लाइट जो है उसमें पार्टिकल का नेचर भी होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।